हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लेबेग इंटीग्रल देख रहे थे, उस पर हम आगे को थ्योरम्स देखते हैं। ठीक है, पहला है काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रल। ठीक है, जैसे हमने ये थ्योरम 10 देखी थी, थ्योरम हमने 10 देखी थी। अगर ये क्या है, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट मेजरेबल सबसेट हैं ए बी के, एंड इफ एफ इज बाउंडेड लेबेग इंटीग्रल फंक्शन ऑन ए बी, देन हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ओवर ए यूनियन बी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ए प्लस इंटीग्रल ओवर बी। ठीक है, इसको आगे ये क्या था, दो के लिए था। ठीक है, अगर ये क्या है, दो के लिए है। अब फाइनाइट और काउंटेबल के लिए देखेंगे हम। ठीक है, फाइनाइट और काउंटेबल के लिए देखेंगे। ठीक है, आगे जो थ्योरम हम देखेंगे उनका यूज है इस पे। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रल्स किस लिए है, ये क्या है, उसके लिए है। ये क्या, ये फाइनाइट है। ठीक है, अगर हमें ई के देखा, ये फाइनाइट के लिए है और यहाँ पर एक काउंटेबल है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। जैसे हमने ए यूनियन बी करा था, दो के लिए करा था, अब क्या फाइनाइट के लिए। ठीक है, यहीं पर वही देखा, इफ ई इज इक्वल टू ई1 यूनियन ई2 यूनियन डॉट 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 ई एन वेयर ऑल ई आईज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड इफ एफ इज बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन इंटीग्रल भी है। ठीक है, इंटीग्रल डिफाइन ओवर ई, देन हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल ओवर ई। ठीक है, मतलब ई1 यूनियन ई2 यूनियन ई एन है, यहाँ पे इंटीग्रल ओवर ई एफ इजिकल टू इंटीग्रल ओवर ई1 प्लस इंटीग्रल ओवर ई2 प्लस इंटीग्रल ओवर ई एन एफ। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। ये हो गया। ठीक है, ये फाइनाइट के लिए। वैसे ये बोला कि अगर ये हमारे पास ई क्या है, तो फाइनाइट है, अगर काउंटेबल हो गए तब भी क्या करेगा, इसको काउंटेबल तक आगे को लेके चल जाएगा। ठीक है, मतलब ई1 ई एन प्लस वन आगे को। ठीक है, काउंटेबल तक ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, काउंटेबल के लिए भी प्रूफ होगा बोल रहा है। ठीक है, तो देखो हम जब फाइनाइट के लिए निकालते तो हम इसमें क्या करते हैं, ये इंडक्शन जो प्रिंसिपल होता है उसका यूज करेंगे। ठीक है, इसमें प्रूफ में हम क्या करेंगे, इंडक्शन प्रिंसिपल। जैसे पहले क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू 2, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ए ई1 यूनियन ई2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आगे प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये काउंटेबल के लिए प्रूफ करने के लिए आया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ई1 यूनियन ई2 को प्रूफ करना पड़ेगा। ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, ई1 प्लस ई1 यूनियन ई2 क्या हो जाएगा, ई1 एफ प्लस ई2 एफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एन इजिकल टू के लिए ट्रू हो गया, एन इजिकल टू के लिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फर्दर हेयर ई कैन बी आल्सो बी एक्सप्रेस एज, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। ठीक है, इजिकल टू ई इजिकल टू यूनियन के इजिकल टू 1 टू, ये तो इन्होंने काउंटेबल के लिए प्रूव कर दिया कि ये इसमें पहले तो फर्स्ट पार्ट यूज प्रिंसिपल इंडक्शन ऑन द रिजल्ट 10.t थ्योरम, सॉरी थ्योरम 10, जो थ्योरम अभी देखी थी उसमें क्या बोला कि प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन लगाना। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ये वाला प्रूफ कर रखा है। ठीक है, इन्होंने ये कर रखा है, ये वाला प्रूफ कर रखा है। हम ये करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखो, जो फाइनाइट के लिए उसके लिए प्रूफ देखो, गिवन हमें इजिकल टू ई1 यूनियन ई2 यूनियन अप टू ई एन, यहाँ पर ई आई इंटरसेक्शन ई जी क्या है, 5 है, और आई जी क्या है, 1 से लेकर एन तक है। ठीक है, एंड एफ इज बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन एंड लेबेग इंटीग्रल ओवर ई देखा। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, इंटीग्रल ओवर ई इजिकल टू इंटीग्रल ओवर ई1 प्लस इंटीग्रल ओवर ई2 प्लस डॉट इंटीग्रल ओवर ई एन। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बाई हम we will use प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ठीक है, टू प्रूफ, यहाँ पर लिख सकते हो, फॉर प्रूविंग द थ्योरम वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन का यूज करेंगे। नाउ फॉर एन इजिकल टू 2 के लिए करेंगे, तो ई सॉरी, यहाँ पर है फॉर एन इजिकल टू 2 के लिए है, ई क्या है, ई1 यूनियन ई2 एन इजिकल टू 2, तो ई हो जाएगा ई1 यूनियन ई2 हो जाएगा, जहाँ ई1 इंटरसेक्शन ई2 के हमारे पास 5 है। ठीक है, अब देखो ये हमने ये वाला प्रूफ कर चुके कि इंटीग्रल ई1 यूनियन ई2 एफ इजिकल टू इंटीग्रल ओवर ई1 प्लस इंटीग्रल ओवर ई2। ठीक है, ये हमारे पास ये हमने ये प्रूफ कर चुके। ठीक है, अगर तुम्हारे पास फाइनाइट के लिए आए, ठीक है, फाइनाइट के लिए आए तो इसको प्रूफ कर लेना। ठीक है, ये वाला जो है इसको प्रूफ कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम 10 थी, ये वाली जो थ्योरम हमने प्रूफ करी थी ये वाली। ठीक है, दो के लिए हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, ए यूनियन बी के लिए हम इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रूफ कर लेना। ठीक है, ये वाला प्रूफ कर लेना। उसके बाद तो हमारे पास क्या है, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू 2, हमारे पास ये रिजल्ट 2 के लिए एन इजिकल टू 2 के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, बाय थ्योरम 10। ठीक है, बाय थ्योरम 10 जो अभी दिखाई थी उससे हमने ये प्रूफ कर चुके हैं।
ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इंडक्शन में पहले हम इनिशियल वाले को प्रूफ करते हैं, फिर एक बीच का k लेके चलते हैं, फिर उसके बाद एक और टर्म n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम नाउ लेट फॉर n इक्वल टू k द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, n इक्वल टू k के लिए हम ट्रू मान के चलते कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, जहां क्या है E1 E इक्वल टू E1 यूनियन E2 अप टू EK, जहां क्या है k क्या है, तो हमारे पास क्या है ई आई इंटरसेक्शन ई जे क्या है इक्वल टू 5 है, और ये कहाँ से है, ये 1 से लेकर k तक है, जहाँ k क्या है लेस देन n है। ठीक है, k क्या है लेस देन n है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोई ऐसे देखो नंबर लाइन देख लो। ठीक है, यहाँ पर है 1 2, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर कोई k है, यहाँ पर k प्लस 1 है, और यहाँ पर अप टू n। ठीक है, यहाँ जा रहे। ठीक है, तो हमने बीच में से कोई लेना है, अगर हमने इसको प्रूफ करें, ये हमने लेके चलना है, ये प्रूफ है, इसको हम प्रूफ करेंगे, और तो ये क्या कहेंगे कि हमने पूरा पूरा एन तक हमारे पास क्या होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, तो अब देखो नाउ ये हमारे पास ये ट्रू, इसे इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ई इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट डॉट EK यूनियन EK प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ई आई इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू क्या है 5 है, जहाँ ये क्या है आई कॉमा जे क्या है 1 से लेकर यहाँ पे k प्लस 1 तक आ गया। ठीक है, k प्लस 1 तक आ गया। यहाँ पे सेम यहाँ पे यहाँ आप देखो इंटीग्रल हमें इसको क्या दिखाना पड़ेगा, ये क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करके, इंटीग्रल ई एफ क्या हो जाएगा E1 यूनियन E2 यूनियन EK यूनियन EK प्लस 1। ठीक है, हमने इसको इसको इतने को क्या ले लिया, हमने यहाँ से E1 से EK तक हमने क्या ले लिया, इसको A ले लिया। ठीक है, इसको यूनियन को हमने क्या ले लिया, A ले लिया। ठीक है, इंटीग्रल तो A यूनियन EK प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, वेयर A इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 यूनियन EK तक। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब देखो हमारे पास क्या है, 2 के लिए हमारे पास प्रूफ है, 2 के लिए हमारे पास क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया और एक हो गया, 2 के लिए हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो हम इसको 2 के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंटीग्रल ओवर A प्लस इंटीग्रल ओवर EK प्लस 1। ठीक है, बिकॉज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर 2 डिसजॉइंट सबसेट ऑफ E। ठीक है, द रिजल्ट हमारे पास क्या है, 2 के लिए हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो हमारे पास 2 के लिए ट्रू है, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो इट इज इम्प्लाइड दैट यहाँ पे A क्या हमारे पास E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू EK, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। कहाँ से आया, ये कहाँ से अलग अलग आएगा, ये फ्रॉम 1 जो हमने इक्वेशन 1 ली थी। ठीक है, जो हम ट्रू मान के चले थे वहां से आया। ठीक है, वहां से आया हमारे पास। तो क्या हो जाएगा E1 इंटीग्रल ओवर E एफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर E1 प्लस इंटीग्रल ओवर E2 अप टू इंटीग्रल ओवर EK प्लस इंटीग्रल ओवर EK प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब तो इसको हम कह सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, hence the result is true for n is equal to k plus 1। ये रिजल्ट k plus 1 के लिए ट्रू हो गया, hence the result is true for all n। ठीक है, all n। ठीक है, जो भी n लेंगे उसके लिए हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट हमारे पास ट्रू होगा। दैट इज इंटीग्रल ई एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर E1 प्लस एफ इंटीग्रल ओवर E2 एफ प्लस डॉट 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 इंटीग्रल ओवर EN एफ हो जाएगा। ठीक है, अप टू n हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनाइट के लिए प्रूफ हो गया। अब देखो इनफाइनाइट के लिए प्रूफ करने के लिए हमें फाइनाइट ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट वाला देख लो। अब देखो काउंटेबल के लिए देखो, काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए देखो, हम फाइनाइट के लिए तो इंडक्शन प्रॉपर्टी करके हमने प्रूफ कर चुका है। अब फाइनाइट के लिए देख लो। अब काउंटेबल फर्दर हियर ई कैन बी आल्सो एक्सप्रेस एज, जो हमारे पास ये है इनफाइनाइट वाला है। ठीक है, यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट बोलते से, तो हमने क्या करना है, यहाँ से एन से लेकर, जैसे ये लंबा लाइन दे रखी है, यहाँ से 1 2 अप टू यहाँ पर एन दे रखा है, फिर n प्लस 1 आगे को इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो हमने क्या लेना है, ये जहाँ n तक है उसको हमने 1 ले लेना है, यहाँ से n प्लस 1 से हमने क्या लेना है, आगे को इन्फिनिटी दूसरा ले लेना है। ठीक है, यूनियन। ठीक है, यहाँ से यूनियन k इक्वल टू 1 to n EK और यूनियन, फिर इसको यूनियन लेना है, फिर यहाँ से लेकर n प्लस 1 से इसको अलग से ले लेना। ठीक है, यूनियन k इक्वल टू n प्लस 1 टू इन्फिनिटी EK हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर इसको हम n प्लस 1 से, क्योंकि n प्लस 1 है, हम यहाँ पे से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट
इसको हम क्या लिख लेते हैं, आर एन प्लस वन लिख लेते हैं। आर एन प्लस वन इज इक्वल टू यूनियन के इज इक्वल टू वन एन प्लस वन अप टू इन्फिनिटी ई के हो गया, ठीक है। इसका आर प्लस हमारे पास एक हो जाएगा ई इज इक्वल टू यूनियन के इज इक्वल टू वन टू एन ई के यूनियन आर एन प्लस वन, ठीक है। फॉर वट हैज बीन डन इट फॉलोज दैट, हमें क्या दिखा रहा है, अगर हमने इंटीग्रल लगाया, ठीक है, इंटीग्रल ओवर ई एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन ई के एफ एक्स प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रल आर एन प्लस वन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर वही बोल रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल ओवर एफ लिखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमने इसको अलग ले लिया, इसको ए ले लिया, ठीक है, इसको ए, ये ए यूनियन आर एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने ए एफ हो जाएगा यूनियन आर एन प्लस वन एफ हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये बोला कि, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या फाइनाइट है, तो यहाँ पर जाएगा समीशन, ठीक है, ये फाइनाइट वाला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन इंटीग्रल ई के एफ एक्स, ठीक है, ई के एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ई वन यूनियन ई टू यूनियन अप टू ई एन है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा समीशन, और यहाँ पे ये आर एन प्लस वन एफ एक्स डी एक्स ऐसी रहा, ठीक है। सिंस एफ इज बाउंडेड, अब क्या हमारे पास एफ क्या है, बाउंडेड है, मतलब एफ हमारे पास बाउंडेड है, मतलब एफ किसी के बीच में होगा ऐसे, ठीक है, एफ हमारे पास क्या होगा, बीच में होगा, किसी इंटरवल के बीच में होगा, एफ बाउंडेड है, तो हमने ले लिया एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा और ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, ठीक है, ऑन द सेट, किस सेट में, आर प्लस वन में, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आर प्लस वन में एफ पूरा क्या है, बाउंडेड है, ठीक है, एफ पूरा बाउंडेड है, ठीक है, वन से लेकर अप टू एन तक एफ पूरा फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, तो हम इसको आर एन प्लस, मतलब यहाँ पर भी एफ क्या है, बाउंडेड है, अगर हम इतना ले एन तक, यहाँ पर भी एफ क्या है, यहाँ से भी यहाँ तक क्या होगा, ये आर एन प्लस वन है, यहाँ पर भी क्या होगा, एफ बाउंडेड है, तो इसके लिए यहाँ पर से हमने कोई, यहाँ पर से ये ऐसे कुछ है, ठीक है, इस तरीके से है। अगर यहाँ से ओपन ले लिया और यहाँ से क्लोज ले लिया इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ हमने यहाँ पर से कुछ और ले लिया, ठीक है, यहाँ पर से आएगा इतने के लिए एफ हमारे पास इसकी इस इंटरवल में आ रहा है, एफ हमारे पास कितना है, एफ इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा, ठीक है, इन सेट जो आर प्लस वन है, उसमें जो सेट आर एन प्लस वन है, उस सेट में हमारे पास एफ एक्स क्या बाउंडेड है, तो एफ एक्स से हमारे पास एफ एक्स किसके अंदर लाई कर रहा है, इस अंदर, ठीक है, तो एफ एक्स हमारे पास एफ एक्स बिलोंग्स टू ये वाला क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अप्लाई फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम वी गेट, देखो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, इफ एफ इज बाउंडेड रियल मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई ऑफ फाइनाइट मेजर सच दैट, हमारा फाइनाइट मेजर सच दैट हमारे पास क्या है, जो एफ हमें क्या है, बाउंडेड रियल मेजरेबल फंक्शन किस पे, ई पे डिफाइन करता है विथ फाइनाइट मेजर सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, देन मतलब एफ क्या है, बाउंडेड है, एफ एक्स इस तरीके से है, किसके बीच में लाई कर रहा है, ए टू बी में, देन हमारे पास क्या है, ए डॉट ए इंटू मेजर ऑफ ई, ठीक है, मेजर जो सेट ई का है इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ इज लेस देन इक्वल टू बी, यहाँ पर बी इंटू मेजर ऑफ ई, ठीक है। वैसे फर्स्ट फंडामेंटल ये तो उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। अगर हम इसको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम देखें तो इस तरीके से, क्योंकि हम फाइनाइट मेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर क्या बोला, फाइनाइट मेजर बोल रहा है, तो यहाँ पर फाइनाइट मेजर नहीं है, यहाँ पर देखो लेट एफ इज बाउंडेड मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ एक्स हमारे इसके बीच में ए बी के बीच में है, और मेजरेबल सेट ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास कोई एक पी क्यू है, ठीक है, सबसेट ऑफ आर, देन हमारे पास क्या है, ए इंटू मेजर ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू बी इंटू मेजर ऑफ ई, ठीक है। वहां पर क्या हमारे पास सिर्फ मेजर ऑफ ई क्या हमारे पास लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पर कुछ नहीं देखा है, यहाँ पर हमारे पास मेजर, हमारे पास ई क्या मेजर डिफाइन नहीं करता है किसकी, लेस देन इक्वल टू होगा या कुछ होगा, पी क्यू हमारे पास इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका मेजर क्या देखा है, यहाँ पर फाइनाइट मेजर कुछ नहीं देखा, और यहाँ पर जो हम अभी देख रहे थे, यहाँ पे देखो फर्स्ट, यहाँ पे देखो इज नॉट नेसेसरी एन इंटरवल मे बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम देखी है, कोई भी इंटरवल नहीं, कोई भी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स बोल रहा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या है, मेजरेबल सेट है और विथ फाइनाइट मेजर, लेकिन इसका मेजर क्या है, फाइनाइट है, वहाँ पर फाइनाइट मेजर की कोई बात नहीं कर रखा, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है कि ए इंटू मेजर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू
इंटीग्रल ई इंटीग्रल ओवर ई एफ इज लेस देन इक्वल टू बी इंटू इंटीग्रल ओवर ई। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइनाइट हमारे पास देखो एफ एक्स के बीच में आ गया, अल्फा बीटा के बीच में आ गया, ऑन सेट आर एन प्लस वन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट ई की बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मेजर ऑफ आर एन प्लस वन। ठीक है, अल्फा इंटू मेजर ऑफ आर एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर आर एन प्लस वन एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी बीटा इंटू मेजर ऑफ आर एन प्लस वन। ठीक है, ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, यहाँ पे इक्वेशन भी लिखी है, ये इक्वेशन फर्स्ट देर की है और ये इक्वेशन इन्होंने सेकंड लिख दी। ठीक है, अब देखो अगेन मेजर, अब इसका मेजर निकालेंगे हम, इसका मेजर ऑफ आर एन प्लस वन इक्वल टू मेजर ऑफ, यहाँ पर ये यूनियन है और यहाँ पर देखो, लेकिन ये क्या है, सारे क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, तो ये समीशन में आ जाएगा। ठीक है, यूनियन आर एन प्लस वन की वैल्यू रख दो, यूनियन के इक्वल टू एन प्लस वन टू इन्फिनिटी ई के हो जाएगा, और सारे क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, डिसजॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, समीशन में आ जाएगा। यहाँ पर समीशन मेजर निकाले हम, समीशन मेजर ऑफ ई के हो जाएगा। ठीक है, बाय काउंटेबल एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मेजरेबल सेट। ठीक है, जो मेजरेबल सेट है, मेजरेबल सेट में काउंटेबल एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर याद होगी तो, अगर हमारे पास क्या होता है, ये सारे के डिसजॉइंट है, अगर यूनियन उसका मेजर किसका निकालना है, यूनियन का निकालना, तो क्या हो जाएगा, समेशन मेजर ऑफ ई के हो जाता है। ठीक है, अगर याद होगा तो। ठीक है, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो मेजर ऑफ आर एन प्लस वन इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू एन प्लस वन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई के। ठीक है, अब टेकिंग लेटिंग एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंड्स टू, यहाँ पे लिमिट होना चाहिए था, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वी गेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ आर एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन के इज इक्वल टू एन प्लस वन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई के इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा, ये कहाँ की तरफ को टेंस करेगा, जीरो की, बाई जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, सीरीज की, अगर सीरीज में डेफिनेशन देखी होगी। ठीक है, रियल एनालिसिस में ये क्या होता है, मॉड एक्शन, ये जो हमारे पास एक्शन ये होता है, एक्शन समेशन एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहाँ ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ पे एन क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू एम होता है। ठीक है, ये सीरीज की डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की। ठीक है, तो हमारे पास बाय जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस, जब हम इसको इस डेफिनेशन को लगाएंगे तो हमारे पास ये कहाँ की तरफ कन्वर्ट करेगा, जीरो की। ठीक है, एल की जगह पे जीरो रखेंगे तो ये इसको, ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन जाएगा, फॉर कोई सा भी एप्सिलॉन रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये जीरो की तरफ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगी, देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ आर एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो टेकिंग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है, जो सेकंड, जो हमने इक्वेशन सेकंड ली थी, उसमें क्या करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना है और यूजिंग थ्री को यूज कर लेना है। ठीक है, और तो हम यहाँ पे जो हमारे पास टू आया था, अल्फा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ आर एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ओवर आर एन प्लस वन एफ एक्स डी एफ बीटा इंटू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ आर एन प्लस वन। तो इसकी वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर जीरो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिख रखा है इन्होंने, तो अल्फा डॉट अल्फा इंटू जीरो लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल आर एन प्लस वन एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा इंटू जीरो। ठीक है, ये देखो दोनों तरफ क्या आ गया, यहाँ पे इंटीग्रल एफ इज लेस देन इक्वल टू जीरो और ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल आर एन प्लस वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, लेटिंग एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन फर्स्ट, अब क्या बोल रहा है कि हमें ये क्या लगाना है, लिमिट होना चाहिए, तो लिमिट नाउ लेटिंग टेकिंग एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी इन फर्स्ट। अब जो हमने फर्स्ट लिया था, यहाँ पर ये फर्स्ट लिया था। ठीक है, अब इसमें क्या लगाना है, यहाँ पर सॉरी ये लिया था हमने फर्स्ट, इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ई के एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन ई के एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल आर एन प्लस वन एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, देखो लिमिट यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ई, यहाँ पर तो एन है नहीं। ठीक है, यहाँ पर एन है नहीं तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, एन है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन इंटीग्रल ई के एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर जो हमारे पास आर एन प्लस वन यही आ जाएगा हमारे पास, ये क्या जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी
0 जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको क्या करना है, हमने लिमिट एन यहाँ पे इन्फिनिटी रख देंगे तो हमारे पास आएगा समीशन ओवर ई एफ एक्स इक्वल टू समीशन सॉरी इंटीग्रल ओवर ई एफ एफ इक्वल टू समीशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई के एफ। तो मतलब इस तरीके से क्या है, E1 प्लस इंटीग्रल ओवर E1 इंटीग्रल ओवर E2 अप टू इंटीग्रल ओवर EN एफ प्लस डॉट 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 अप टू ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हैंस प्रूफ्ड, ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ्ड हो गया। पहले हमने फाइनाइट के लिए करा था, फिर क्या करा, काउंटेबल के लिए भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से प्रूफ करना है। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड हो गया। अब देखो, अब है द लिविंग इंटीग्रल ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन। पहले हम सब क्या देख रहे थे, बाउंडेड फंक्शन पे देख रहे थे। एफ हमें क्या दे रखा है, जो फंक्शन हमें बाउंडेड। अब देखो लिविंग इंटीग्रल अनबाउंडेड फंक्शन पे है। ठीक है, ये क्या होता है, सपोज एफ एक्स इज एन अनबाउंडेड। ठीक है, एफ एक्स क्या है, अनबाउंडेड मेजरेबल एंड नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अनबाउंडेड तो है, ठीक है, मेजरेबल भी है और क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, जो भी फंक्शन है इस तरीके से है। ठीक है, अनबाउंडेड है, मेजरेबल है और क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा फंक्शन हमारा, ये क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या है, डिफाइंड है। लेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी आर्बिट्री। ठीक है, वी डिफाइंड अ फंक्शन, हम एक फंक्शन डिफाइंड करेंगे एफ एक्स एन। ठीक है, एन क्या है, ये क्या है, सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, एफ एक्स एन ऑन ए बी सच दैट, हम क्या, एफ एक्स क्या है, ये है अनबाउंडेड। ठीक है, हम एक फंक्शन ऐसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है, एफ एक्स है, व्हेन एफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू एन है। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे हमने यहाँ पर ले लिया जो एफ एक्स क्या है, इसके लिए लेस देन है। ठीक है, एफ एक्स क्या है, इसके लिए लेस है। ठीक है, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन है, और जब एन आएगा व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एफ एक्स जब लेस देन इक्वल टू एन है तो एफ एक्स आएगा। ठीक है, और जब एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन एन है तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। ठीक है, हमने ये फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, दस द फंक्शन हमारे पास किस तरीके से कहने का मतलब है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा एन है। ठीक है, मतलब इसको हम देखें तो हमारे पास क्या है, जो एफ एक्स एन है हमारे पास, ये ध्यान रखना है, एफ एक्स एन मिनिमम ऑफ क्या है, एफ एक्स और एन का है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास, अगर ये दोनों बराबर है तो इसमें से कोई भी एफ एक्स या एन कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें से मिनिमम, मतलब मिनिमम वैल्यू लेने, जो एफ एक्स क्या है, लेस देन एन है, एफ एक्स लेस देन एन है मिनिमम, तो हमारे पास एफ एक्स आएगा, और जहाँ एन क्या है, लेस देन एफ एक्स है तो हमारे पास क्या आएगा, एन आएगा। तो वही दे रखा है इस तरीके से, तो मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा एन दे रखा है। ठीक है, तो हमें अब देखो, तो हमें क्या दिखाना है, एफ एक्स हमारे पास अनबाउंडेड है और ये फंक्शन हमें डिफाइन करके। ठीक है, थ्योरम है इसका, प्रूव्ड दैट जो हमने ये फंक्शन डिफाइन करा है एफ एक्स एन एज डिफाइंड अबव इज बाउंडेड, मतलब जो हमने ये अबव डिफाइन करा है, ये क्या है, ये वाला जो एफ एक्स एन है, ये क्या है, बाउंडेड एंड मेजरेबल ओवर ए बी। ठीक है, ये वाला जो एफ है ये तो अनबाउंडेड है। ठीक है, लेकिन जो हमने ये दूसरा डिफाइन करा है, ये क्या है, ये बाउंडेड है और क्या है, मेजरेबल भी है, किस पे, ओवर ए बी पर। ठीक है, ये वाला हमने बाउंडेड और मेजरेबल दोनों प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखो, सिंस हमें ये एफ एक्स एन देता है मिनिमम ऑफ एफ कॉमा एन। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 का, क्योंकि एन क्या है, नेचुरल नंबर से है, एन क्या है, नेचुरल नंबर से है, हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू एन हो जाएगा। नॉन नेगेटिव रियल नंबर देखा, नेगेटिव नहीं है, मतलब हमारे पास क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कोई भी 0 होगा या उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, जो हमारे पास एफ एक्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास सी वाली वैल्यू भी क्या आएगी, ग्रेटर इक्वल टू 0 ही आएगी। ठीक है, एंड हैंस एफ एक्स एन इज बाउंडेड ओवर ए बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू एफ एक्स या एन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स या एन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे एफ एक्स भी आ सकता है और एन भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये बाउंडेड हो गया। ठीक है, हैंस एफ एक्स एन इज बाउंडेड ओवर ए भी हो गया, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे एफ एक्स भी आ सकता है, यहाँ पे एन भी आ सकता है, तो यहाँ पर ये बाउंडेड हो गया इसकी वजह से। ठीक है, ओवर ए बी। नाउ लेट डी बिलोंग्स टू आर इज आर्बिट्री। ठीक है, डी बिलोंग्स टू आर इज आर्बिट्री, हमने एक डी ले रखा है आर्बिट्री, हमको मेजरेबल दिखाना है, मेजरेबल फंक्शन दिखाना है, तो मेजरेबल के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ई एफ ग्रेटर देन ए, जो हम पे ई ए भी लिखा मना, इसको ई ले लिया, ये क्या दिखाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, मेजरेबल सेट। इसका मतलब हमें क्या, इसको क्या दिखाना पड़ेगा, मेजरेबल सेट। तो हमने ए भी यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पे इन्होंने ए की जगह क्या ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, मतलब हमें अब क्या दिखाना पड़ेगा, इसको मेजरेबल सेट दिखाना पड़ेगा, मतलब x बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ एक्स एन इज ग्रेटर देन डी
इसको मेजरेबल सेट दिखाना पड़ेगा। अब देखो x बिलोंग्स टू ए बी, एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन डी, जब एन क्या है ग्रेटर देन डी है, ठीक है। और यहाँ पर 5 हो जाएगा जब एन क्या है लेस देन इक्वल टू डी हो गया, ठीक है। बट एफ एक्स इज मेजरेबल ओवर ए बी, हमें एफ एक्स क्या है मेजरेबल दे रखा है, तो ये वाला तो मेजरेबल सेट होगा, तो हमारे पास ये मेजरेबल सेट हो गया। और यहाँ पर 5 भी क्या होता है मेजरेबल सेट हो गया, तो हमारे पास जो ये वाला है ये भी क्या हो गया मेजरेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कैसा आया, यहाँ पर देखो यहाँ पर एफ एक्स एन के दे रखा है ग्रेटर देन डी दे रखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स आएगा या एन आएगा, ठीक है। एफ एक्स कब आ जाएगा हमारे पास, जो एफ एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू एन है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला कैसे आया है, ये वाला फंक्शन, ये वाला हमारे पास कैसे आया है, देखो हमारे पास एफ एन, अगर हम ऐसे इस तरीके से ग्राफ ले लो, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है। हमें क्या बोला है जो एफ एक्स एन दे रखा है हमें, ये क्या है मिनिमम ऑफ, मतलब इस तरीके से फंक्शन है एफ एक्स है जब एफ क्या है लेस देन एन है, ठीक है। और यहाँ पे एन दे रखा है जब एन क्या है लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन एफ है, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पर क्या है एफ एक्स एन के दिखाना है ग्रेटर देन डी दिखाना है, ठीक है, ग्रेटर देन ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रेटर देन डी, हम यहाँ पर कोई डी ले ले, ठीक है, यहाँ पर कोई डी ले ले, एफ एक्स एन क्या है ग्रेटर देन डी है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन कब आएगा, जब हमारे पास क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन डी हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा एन क्या होगा ग्रेटर देन डी होगा, ठीक है। मतलब हमारे पास ये वाला फंक्शन हो जाएगा, ये एफ एक्स फंक्शन हो गया, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन हो गया। और यहाँ कोई हमने एन ले लिया, ठीक है, यहाँ हमारे पास एन हो गया, ठीक है। और ये फंक्शन हमारे पास एफ एक्स क्या है लेस देन एन है, ठीक है, ये वाला एन है। और यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या है लेस देन एन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स आएगा, कहने का मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई डी ले लिया और डी क्या है लेस देन एन है, ठीक है। डी हमारे पास क्या है, जो डी हमारे पास वैल्यू है लेस देन क्या है एन है, ठीक है। यहाँ पर ये एन हो गया, ठीक है, डी लेस देन एन है, तो हमारे पास लेस देन एन के लिए कौन सी वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास क्या आ रही है ये एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। लेस देन जो हमारे पास ये क्या है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, एफ एक्स जब एफ क्या है लेस देन एन है, तो हमारे पास क्या आ रहा है एफ एक्स आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हम इसको ई ले लो, ठीक है, ई इक्वल टू ए बी हमारे पास, ठीक है, ई इक्वल टू ई एफ ग्रेटर देन डी हो जाएगा जब क्या है एन इज ग्रेटर देन डी है, ठीक है, एन क्या है ग्रेटर देन डी है। और यहाँ पर क्या दे रहा है एफ लेस देन एफ है, तो हमारे पास क्या आ रहा है एन आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन क्या है देखो यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन एफ है, एफ एक्स एन क्या है ग्रेटर देन डी है, ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर जो फंक्शन है ग्रेटर देन डी है। और यहाँ पर हमने ले लिया कि एन क्या है लेस देन डी है, ठीक है, लेस देन डी है, तो हमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई इंटरवल ही नहीं मिलेगा हमें। इसके बाद यहाँ पर क्या है लेस देन एन इज इक्वल टू लेस देन डी के लिए, तो हमारे पास क्या मिलेगा कोई इंटरवल ही नहीं मिलेगा, यहाँ एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोई वैल्यू मिलेगी क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स एन ही क्या दे रखा है ग्रेटर देन डी दे रखा है। और यहाँ पे एन अगर हमने इसको लेस देन डी ले लिया तो हमें क्या मिलेगा कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, हमें ऐसे कोई फंक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है एफ क्या होना चाहिए, जो फंक्शन है हमारे पास क्या होना चाहिए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए एन होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए एन होना चाहिए। तो हमारे पास कोई एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे सेट एक्स इज बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन डी, या एन क्या है ग्रेटर देन डी है और लेस देन इक्वल टू डी, जब एन क्या है लेस देन इक्वल टू डी है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोई भी हमें ऐसा फंक्शन मिलेगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू डी के लिए यहाँ पे क्योंकि एफ एन क्या है ग्रेटर देन डी देखा है, अगर हमारे पास को मतलब यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं मिलेगा ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन ही नहीं मिलेगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्योंकि एफ क्या हमारे पास मेजरेबल फंक्शन दे रखा है, मेजरेबल फंक्शन दे रखा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा ये एफ के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा मेजरेबल सेट हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा मेजरेबल सेट, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा मेजरेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। इज मेजरेबल सेट विच इम्प्लाइज एफ एक्स एन क्या हो जाएगा मेजरेबल फंक्शन ऑन ए बी, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था, पहले तो बाउंडेड यहाँ से बाउंडेड हो गया, यहाँ से हो जाएगा मेजरेबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये थ्योरम प्रूफ होगी, ठीक है। एक इसमें ये डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है इसमें, ठीक है, ये अभी आगे यूज होगी जो हम थ्योरम प्रूफ करेंगे। इफ ई इज एनी मेजरेबल सबसेट ऑफ ए बी,
ठीक है। एंड एफ इज नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन और लेवेग इंटीग्रल भी देखा, ठीक है, क्योंकि एफ क्या है नॉन नेगेटिव है और क्या देखा लेवेग, इसमें बिलोंग्स टू एल ए बी लिखा है तो एफ क्या है लेवेग इंटीग्रल भी है, ठीक है। देन इंटीग्रल ओवर ई एफ इज डिफाइंड एज, ठीक है, ये कैसे डिफाइन कर रखा है, इंटीग्रल ओवर ई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स एन, ठीक है, एफ एक्स एन से इसको डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। एफ एक्स एन ये क्या है मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा एन का है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसे ई क्या है मेजरेबल सबसेट है ए बी का और एफ क्या है नॉन नेगेटिव लेवेग इंटीग्रल है, ठीक है। नॉन नेगेटिव फंक्शन क्या है लेवेग इंटीग्रल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफाइन है, ये इसके डेफिनेशन है, ठीक है। अब जो थ्योरम है उसको देखो थ्योरम देखो, लेट एफ एंड जी बी नॉन नेगेटिव अनबाउंडेड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ओवर अ मेजरेबल सेट ई ऑफ ए बी सो दैट फर्स्ट है इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 1 to infinity ई आर एफ डी एक्स, ठीक है। पहले हम क्या देख रहे थे, पहले जो इसको प्रूव करा था हमने वो क्या करा था, एफ हमारे पास क्या था बाउंडेड था, ठीक है, एफ हमारे पास बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है अनबाउंडेड, ठीक है। अनबाउंडेड के लिए भी हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा, जहाँ ये क्या है डिसजॉइंट है और ये क्या है डिसजॉइंट है, मतलब ई क्या है यूनियन ऑफ आर इक्वल टू 1 to infinity ई आर है, यहाँ पे ई आर इंटरसेक्शन ई एस क्या है फाई है, जहाँ आर क्या है नॉट इक्वल टू एस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये हमें ये अनबाउंडेड मेजरेबल फंक्शन देकर पहले से इसको प्रूव करना है। दूसरा है हमारे पास सेकंड है इंटीग्रल ओवर ई एफ प्लस जी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर जी डी एक्स, ठीक है। जो भी हमने ये थ्योरम भी हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन वहां पर एफ क्या है बाउंडेड है, ठीक है। एफ क्या है बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है, और लेवेग इंटीग्रल भी है, ठीक है। एफ वहां पे बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, यहाँ पर अनबाउंडेड के लिए हमें सबको प्रूफ करना है, ठीक है। ये एफ और जी भी क्या है अनबाउंडेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे लेट एन बिलोंग्स टू एन, तो हमने क्या करना है एफ हमारे पास अनबाउंडेड है, एफ एंड जी एन अनबाउंडेड है, तो उनके लिए फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हम एफ एक्स एन एंड जी एक्स एन हम डिफाइन करेंगे। एफ एक्स एन जाएगा एफ एक्स इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन और एन इफ एफ एक्स इज ग्रेटर, यहाँ पर हम मिनिमम ऑफ हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा एन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ जी एक्स कॉमा एन, ठीक है। यहाँ पे जी एफ एक्स पे जी एक्स लगेगा, जी एक्स जब जी एक्स का लेस देन इक्वल टू एन है और एन है जब जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन एन है, ये हो गया। अब देखो बाय डेफिनेशन, अब देखो जो हमने अभी डेफिनेशन देखी थी इसके लिए एफ के लिए इंटीग्रल ओवर एफ डी एक्स निकल जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स एन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर सेम एंड जी एक्स के लिए भी सेम हो जाएगा इंटीग्रल ओवर ई जी एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी इंटीग्रल ओवर ई जी एक्स एन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको फर्स्ट प्रूफ करना है, फर्स्ट हमें क्या करना है समीशन जो हमारे पास इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स को क्या प्रूफ करना है समीशन इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स, ठीक है, ई आर, ठीक है, आर इक्वल टू 1 to infinity ये काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए। अब यहाँ पे देखो बाय थ्योरम 14 एफ एक्स एन इज बाउंडेड एंड मेजरेबल, जो हमने अभी देखा था एफ एक्स एन क्या है बाउंडेड भी है मेजरेबल फंक्शन है, तो ठीक है। और जो हमने काउंटेबल एडिटिविटी हमने देखा था, अब देखो एफ एक्स एन ये फंक्शन हमारे पास बाउंडेड मेजरेबल एंड सो द इंटीग्रल और एफ एक्स एन इज एडिटिव, ठीक है, ये बाउंडेड और मेजरेबल फंक्शन है। और यहाँ पर ई क्या है डिसजॉइंट है, ठीक है, डिसजॉइंट है यहाँ पर सारा पूरा ई क्या है ई डिसजॉइंट है। जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी देखी थी अब हमने यहाँ पर ये देखो काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रल्स, ठीक है, यहाँ पर इसको भी लिख सकते हो बाय काउंटेबल एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर समीशन इनफाइनाइट समीशन आ जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स एन आएगा, ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर एफ एक्स एन आएगा क्योंकि एफ एक्स एन हमारे पास क्या है बाउंडेड एंड मेजरेबल है। तो इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स एन डी एक्स हो जाएगा समीशन आर इक्वल टू 1 to infinity समीशन ई आर एफ एक्स एन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया इसको ग्रेटर इक्वल टू हमने क्या लिख दिया यहाँ पर ये रियल लाइन यहाँ पर एम तक हमने इसको रोक दिया, तो क्या हो जाएगा ये वाला क्या जाएगा ये ग्रेटर देन होगा ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 1 to n ई आर एफ एक्स एंड डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट लेटिंग विल एन टेंस टू इनफिनिटी एंड एम टेंड टू इनफिनिटी वी गेट, हमने लिमिट लगा दिया
हमने यहाँ पर लिमिट लगा दिया, तो ये लिमिट यहाँ पर से फर्स्ट एंड इसको सेकंड ले लो, फर्स्ट सेकंड ले लो, तो यहाँ पर हमने लिमिट लगा दिया तो हो जाएगा इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पर से ये क्या है m, हमने यहाँ पर m टेंस टू इन्फिनिटी लगाया, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी m टेंस टू इन्फिनिटी दोनों लगाया, यहाँ पर n क्या आएगा, m तो है नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा m वाला, और यहाँ पर n इफेक्ट नहीं करेगा, m जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ओवर ई आर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरीके से होगा, मतलब समेशन m टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर समेशन क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई आर तब से ग्रेटर इक्वल टू साइन है। ठीक है, इंटीग्रल ओवर एफ एक्स एन, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर आया था हमारे पास ई एफ एक्स एन डी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू ई समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू m एफ एक्स एन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और लिमिट, हमने लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी दोनों लगाया। ठीक है, दोनों लगाए यहाँ पर, तो ये एफ एक्स एन डी एक्स है, यहाँ पे सेम यहाँ पर भी लगाया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और m टेंस टू इन्फिनिटी, सेम यहाँ पे इंटीग्रल जो भी है यहाँ पे ये लिख दिया, तो यहाँ पे m तो है नहीं, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या है m टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या है इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स है, और यहाँ पे n ये समीशन है, यहाँ पे समीशन यहाँ पे हो जाएगा, फिर समीशन ग्रेटर इक्वल टू ऐसे रहेगा, समीशन r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर ई आर, ये n वाला इसके साथ चल जाएगा। ठीक है, ये वाला इसके साथ और ये m वाला ये समीशन के साथ चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा समीशन ई आर, यहाँ पे ई आर रहा, तो ई आर था ई आर एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हमने इसको इक्वल प्रूफ कराना है। इक्वल के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, अगर a इक्वल टू बी दे रखा है तो a इज लेस देन इक्वल टू बी दे रखा है और b इज लेस देन इक्वल टू a है। ठीक है, मतलब अगर सेट नहीं है, कोई भी नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये a इक्वल टू बी दे रखा है तो हमें ये a इज द सबसेट ऑफ b, b इज द सबसेट ऑफ a। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो सेम यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू आ गया, अब क्या करने का, लेस देन इक्वल टू साइन निकालेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई आर एफ एक्स डी एक्स जाएगा। ठीक है, ऑल्सो अब देखो यहाँ पे ऑल्सो हम यहाँ पे ये हमने ये लिया था इंटीग्रल ई एफ एन एन डी एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आर एफ एक्स एन डी एक्स, ये जाएगा लेस देन इक्वल टू आर। अब ये किसके लेस देन, यहाँ पर ई आर एफ एक्स एन डी एक्स है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आर एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स एन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब ये कैसे आया, क्योंकि हमें एफ एक्स है, एफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है, क्योंकि यहाँ पर देखो मिनिमम दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो ये एफ एक्स आएगा या तो क्या आ जाएगा एन आएगा। तो हमारे पास एफ एक्स एन क्या है, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है, या क्या है एन के बराबर है। तो यहाँ पर क्या ई एफ एक्स एन क्या है, मिनिमम दे रखा है, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मतलब जब एन आएगा तो एफ एक्स क्या है, एन से बड़ा है, इसका मतलब तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स एन क्या आ जाएगा, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या जाएगा, जी एक्स एन क्या है, लेस देन इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, तो हम पहले एफ एक्स के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स फर्स्ट वाला प्रूफ करना है, एक ही करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स एन डी एक्स हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर तो इसकी वजह से है क्योंकि एफ एक्स एन क्या है, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है, इट इज इम्प्लाइड दैट दोनों तरफ इंटीग्रल लगाया, दोनों तरफ इंटीग्रल ओवर ई आर लगाया, तो एफ एक्स एन डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ई आर एफ एक्स डी एक्स। वैसे यहाँ पर क्या लगाया समीशन, अगर हमने फिर समीशन लगाया तो यहाँ पर समीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, समीशन इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर इसलिए आया। ठीक है, तो हमारे पास रहेगा इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स एन डी एक्स इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समीशन ई आर एफ एक्स डी एक्स जाएगा। ठीक है, मेकिंग या टेकिंग लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी या लेटिंग एंड टेंस टू इन्फिनिटी, वी हैव यहाँ पर लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे, तो हमारे पास फिर जाएगा ये जो इक्वेशन 1 से है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो फ्रॉम 1। ठीक है, क्योंकि लिमिट लगाने के बाद ये फ्रॉम 1 से हमारे पास इस तरीके से आया।
ठीक है। लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 to infinity सम इंटीग्रल ओवर ई आर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो फ्रॉम यहाँ पे इसको जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू आया था, इसको 3 ले लिया, इसको हमने 4 ले लिया, इन्होंने 1 2 ले रखा, हमने 3 and 4 ले लिया। ठीक है। 3 and 4 हमने 3 और 4 ले लिया बाई 3 and 4 इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि लेस देन भी निकल गया और ग्रेटर देन भी निकल गया, तो हमारे पास रहेगा इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 to infinity इंटीग्रल ओवर ई आर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड के लिए हमें क्या दिखाना था, इंटीग्रल एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एफ इंटीग्रल ओवर एफ प्लस इंटीग्रल ओवर जी। ठीक है। और यहाँ पर सिंस हमने इसको लेट करना है, लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है। एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना है, तो हमने इसको क्या ले लिया, एच एक्स ले लिया। ठीक है। सिंपली क्लिक ले लिया, एच एक्स ले लिया। सिंस ये दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो मतलब एफ एक्स और जी एक्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो वी हैव, तो हमारे पास क्या आएगा, जो एच एक्स हमारे पास एफ एक्स जी एक्स आएगा। ठीक है। एफ एक्स प्लस जी एक्स आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच ये एफ एक्स के लिए हमने फंक्शन डिफाइड कर रहा था एफ एक्स एन और इसके लिए जी एक्स एन। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या एच एक्स एन, यहाँ पे एच एक्स एन क्या आएगा, फिर एच एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एन प्लस जी एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स टू एन। ठीक है। यहाँ मतलब एन इज इक्वल टू, मतलब एन को 1 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच एक्स 2 आ जाएगा। ठीक है। वैसे यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ पर जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फंक्शन होगा, इसके लिए हमने ये फंक्शन डिफाइन करा था एफ एक्स एन और जी एक्स एन, तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, एच एक्स है। ठीक है। प्लस करेंगे तो एच एक्स हो जाएगा, तो हमारे पास इसके लिए फंक्शन एच के लिए एच एक्स के लिए हमने, तो हमने इसके लिए डिफाइन करा एच एक्स एन डिफाइन करा, तो हमारे पास जो एफ एक्स एन प्लस जी एक्स एन क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एच एक्स एन इज लेस और सॉरी ग्रेटर इक्वल टू एच एक्स एन और लेस देन इक्वल टू एच एक्स टू एन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगेन सिंस एफ एक्स एन आर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, तो यहाँ पर क्योंकि हम इसको ये थ्योरम पहले ही प्रूव कर चुके हैं बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन के लिए, तो हमारे पास बाउंडेड ये दोनों बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, तो यहाँ पर अगर हम इसको पी क्यू ले ले तो हम पर इंटीग्रल ओवर पी प्लस क्यू हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर पी प्लस इंटीग्रल ओवर क्यू। तो यहाँ पर सेम ये वाले बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, उसके लिए हम थ्योरम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ठीक है। तो इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स एन प्लस जी एक्स एन dx इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स एन डी एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर ई जी एक्स एन डी एक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन इन्होंने 4 ले रखे। ठीक है। अगर हम इसको, हमने 3 4 पहले लिया, अगर इसको 5 कर दे, इंटीग्रेटिंग 3 एंड यूजिंग 4। ठीक है। इंटीग्रेटिंग 3 हमने इसको, सॉरी इसको हमने ये वाला इन्होंने 3 ले रखा है, ये वाला हमने इसको ए ले लिया। ठीक है। इंटीग्रल अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे अब, ठीक है, इंटीग्रेट कर दे तो मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल ओवर ई एच एक्स डी एक्स इज लेस देन इंटीग्रल ओवर ई, और यहाँ पे यूजिंग ये वाली जो इक्वेशन हमने 5 ली है, इसको क्या करना है, हमने इसको यूज करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रल यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ हमारे पास ये क्या जाएगा, ये इक्वल साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स एन डी एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर ई जी एक्स एन डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एच एक्स एन टू एन। ठीक है। यहाँ पर एन एन है, यहाँ पर क्या है 2n dx हो जाएगा। ठीक है। मेकिंग एन टेंस टू इन्फिनिटी या टेकिंग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। मेकिंग एन टेंस टू इन्फिनिटी वी हैव लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्योंकि एच एक्स क्या है, एच क्या है एफ प्लस जी है। ठीक है। तो यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पर भी इसके लिए भी क्या करेगा, इंटीग्रल वैल्यू क्या करेगा, फुलफिल होगा। ठीक है। डेफिनेशन हमारे पास फुलफिल होगी। ठीक है। ये दोनों अगर अनबाउंडेड, ये भी क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एफ एच क्या हो जाएगा, इंटीग्रल लिमिट, यहाँ पर भी क्या आएगा, एच एक्स एन आ जाएगा, एच एक्स एन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा इंटीग्रल लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो यहाँ पर जाएगा इंटीग्रल ओवर ई एच एक्स डी एक्स हो जाएगा इजिकल टू, ये इजिकल टू साइन कैसे आया, यहाँ पर इसकी यहाँ पे लिमिट लगाने की वजह से आया है, यहाँ पे इंटीग्रल ओवर ई एच एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर ई जी एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू है, तो ये एच एक्स का ही बात। ठीक है। एच एक्स सही बना, दो फंक्शन मैंने, एक एच एक्स एन बनाया, एक दूसरा बनाया एच एक्स टू एन बना दिया हमने। ठीक है।
यहाँ पे वहां पर हम लिखेंगे, मतलब इन्होंने जब इन्होंने एच एक्स लिया था, एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स लिया था, तो इन्होंने दो फंक्शन, इसके लिए दो फंक्शन डिफाइन कर दिए एच एक्स के लिए। एक इन्होंने एच एक्स एन ऐसे डिफाइन करा, एच एक्स आएगा जब एच एक्स क्या होगा, एच क्या होगा लेस देन एन है, और यहाँ पे एन हो जाएगा जो एन क्या है लेस देन एच है, और दूसरा एच एक्स टू एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एच एक्स ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एच इज लेस देन इक्वल टू टू एन हो जाएगा, और यहाँ पर टू एन आ जाएगा जब एच इज लेस देन, जब टू एन इज लेस देन एच हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू, यहाँ पर 1 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 4 6, तो यहाँ पे इससे ज्यादा वैल्यू आएंगी। ठीक है, मतलब इससे बड़ी वैल्यू आएंगी, बड़ी वैल्यू उसके बराबर आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इन्होंने बड़ा या उसके बराबर होगा, तो तभी यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एच एक्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई एच एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या ये बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल साइन आ जाएगा, तो इंटीग्रल ओवर ई एच एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर ई यहाँ पे जी एक्स डी एक्स रहेगा। यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हो, फ्रॉम यहाँ पे ये किससे आया, फ्रॉम 1 and 2, 1 एंड ये 2 से आया। ठीक है, तो इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर ई जी एक्स रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ये हैंस प्रूफ्ड, क्योंकि एच एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स ही है। ठीक है, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक हो गया, ये थ्योरम हमारे पास प्रूफ्ड होगी। ठीक है।